साथियों नमस्कार। अयोध्या डिजी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक एक करके हम बहुत कम समय में टॉपिक को सीख रहे हैं। जो छूटे हुए टॉपिक थे या जिनको लगा कि रिवीजन करना है, रिवीजन टॉपिक के तौर पे हम उनको कम समय में देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में अगला जो टॉपिक है हमारा संधि है। संधि को वो है बहुत कम समय में सीखेंगे और साथ में ट्रिक के माध्यम से संधि को पहचानने का तरीका, जैसे शब्द दे दिया गया और उसमें पूछा जाता है कि इन शब्द में कौन सी संधि है, तो इसको हम आसानी से सीखेंगे। इसके पहले आपने देखा कि भाषा और उसके बाद में उससे रिलेटेड दो तीन जो है रिवीजन टॉपिक डाले गए, उनको आप देखे होंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे और साथ में आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। एक एक करके हम टॉपिक को देख रहे थे, जिसमें अगला है संधि। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे संधि का शब्द दे दिया गया उसको पहचानना होगी कौन सी संधि है यहाँ पर, तो उसका तरीका भी देखेंगे अंत में। तो पहले हम नियम को देखते चलेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद अंत में ये देखेंगे कि हम कैसे पहचानते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे हम कैसे संधि को पहचान ले कि ये कौन सी संधि है। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम ट्रिक के माध्यम से चर्चा करेंगे संधियों को पहचानने का तरीका। तो आइए हम देखते हैं संधि। क्या संधि? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी जब मेल, क्या संधि का शाब्दिक अर्थ को क्या होता है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी जब दो ध्वनियों को हम आपस में जोड़ते हैं तो वही संधिया जो है संधि होती है। जैसे यहां पर हमने क्या किया, यहां पर जैसे हमने कर दिया हिम धन आलय। क्या? हिम धन आलय। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दो वर्णों के मेल, यहां इसका अंतिम वर्ण अ है और यहां इसका अंतिम वर्ण आ है। इन दोनों के मेल से क्या बना? आ बना, अर्थात इसकी मात्रा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे बच्चों हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या? हिमालय। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब यहां पे परिवर्तन क्या हुआ? यहां पे ये मात्रा हो गई, यानी ये जो परिवर्तन हुआ यही संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। यानी जैसे यहां पर क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं सुर और ईस है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? यहां पर सुर का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और पहला वर्ण क्या है? ई। आ और ई को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ए। तो यहां पर आ और ई को जोड़ेंगे ए, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर सु और ये रा है, यहां पे हल लगा रहेगा और उसके बाद में जब एक ही मात्रा लगेगी तो हल हट जाएगा और आगे हमने सा जोड़ दिया। क्या हो गया? सुरेश। क्या हो गया? सुरेश। ऐसे ही मान लीजिए हम करते हैं क्या? महेश करते हैं। क्या? महेश। क्या? महेश। अब इसको अलग करना हुआ तो हमें क्या हो गया? महाधन ईश। क्या? महाधन ईश। यानी आ और ई के मेल से क्या बना? ए। आ और ई के मेल से क्या बना? ए, और अर्थात एक ही मात्रा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया महेश। यानी क्या होता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहां वर्ण मिल रहे हैं आपस में, कौन कौन से? यहां पर आ और ई इनके मेल से ए हो रहा है, यहां पर आ और ई इनके मेल से ए हो रहा है, तो एक ही मात्रा लग रही है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो वर्णों का मेल होता है वही होता है संधि, और जो शब्दों का मेल होता है वो क्या होता है? समास। तो यहां हमने देखा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। आगे संधि के भेद। संधि के भेद, तो संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, ठीक है। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, या फिर व्यंजन प्लस व्यंजन, या फिर व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है। व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है। तो स्वर प्लस स्वर का मेल होता है तो स्वर ही बनता है, और यहां व्यंजन प्लस व्यंजन का या व्यंजन प्लस स्वर का मेल होता है तब यहां पर क्या बनता है? व्यंजन बनता है। क्या बनता है? व्यंजन। और विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग में विसर्ग, यानी क्या? विसर्ग। क्या? विसर्ग प्लस
स्वर का मेल होता है। विसर्ग प्लस स्वर, या हम कह सकते हैं विसर्ग, क्या विसर्ग किसी भी शब्द की शुरुआत जो है विसर्ग से नहीं होती है, तो विसर्ग का स्वर से भी मेल होता है और विसर्ग का व्यंजन से भी मेल होता है। तो यहां दोनों जब बनते हैं, मेल होने पर दोनों जो है विसर्ग जब मिलता है तो ये विसर्ग ना हो करके ये अन्य रूप ले लेता है। जैसे यहां पर स्वर प्लस स्वर का मेल, जैसे हमने क्या लिया, जैसे हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर जैसे हम ले लेते हैं देव धन आलय, क्या देव धन आलय, यहां पर स्वर स्वर मिल रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया, देवालय, क्या हो गया, देव आलय। अब यहां पर व्यंजन प्लस व्यंजन का हम यहां पे लेते हैं, जैसे क्या व्यंजन और व्यंजन का मेल हमें देखना है, व्यंजन और व्यंजन का मेल, तो वाक, क्या वाक धन दान, क्या वाक धन दान हम कर लेते हैं, तो ये का जो है किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा वागदान, क्या हो जाएगा, वागदान। ये जो है व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हुआ, और व्यंजन प्लस स्वर का भी मेल होता है। जैसे यहां पर हमने कर दिया वाक और यहां पर कर दिया ईश, क्या कर दिया, ईश, तो ये हो जाएगा वागीश, क्या वागीश। ऐसे ही विसर्ग का स्वर से मेल और विसर्ग का व्यंजन से ही मेल होता है। तो आगे हम एक एक करके समझते चलेंगे। यहाँ पे जो है पहला है स्वर संधि, क्या स्वर संधि, जब स्वर का स्वर से मेल होता है और मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। तो यहाँ पर हम एक एक करके समझते चलते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, कितने, 5 भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयात स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ में 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। गुण में आ और ई के मिलने से ए तथा आ और ऊ के मिलने से ओ। वृत्त में आ अथवा आ के बाद में अगर ए आता है तो ए, और उसके बाद में ए आता तो ए रहता ही है। ओ के आ के बाद में ऊ आता, सॉरी आ के बाद में ओ आता है तब भी ओ बनता है, आ और औ आया तब भी ओ बनता है। यण में ई का या ऊ का वा, री का रा और री का ला बनता है, और अयाद में ए आए ओ आओ, यानी ए आया तो वो ए बनता है, ए आया तो आय बनता है, ओ आया तो आओ और आओ आया तो आओ बनता है। आगे दीर्घ में देखिए, जब समान स्वर आपस में मिलकर नए स्वर का रूप धारण करते हैं तो वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। क्या, जैसे यहां पर अ और आ मिलकर के दीर्घ, जैसे सत्य धन अर्थ, क्या बना, सत्यार्थ, क्या बना, सत्यार्थ। जैसे यहां पर दया धन आनंद हम कर देते हैं, क्या दया धन आनंद, दया धन आनंद। यहां पर हम देख रहे हैं कि आ और आ मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सीधा ये बन जाएगा दयानंद, क्या बन जाएगा, दयानंद बन जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं अ और आ का मेल हुआ, क्या अ और आ का मेल हुआ है, तो यहां पर जो यहां पर हम ले रहे हैं सम प्लस अर्थ, सम प्लस अर्थ ले लेते हैं, या सम प्लस आनंद ले लेते हैं, सम प्लस आनंद ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर समानंद, समानंद या उचित आनंद कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर आ और आ का मेल हो रहा है, जैसे विद्याधन आलय क्या बन रहा है, यहां पर विद्यालय बन रहा है, आ और आ, यानी ह्रस्व या दीर्घ आएगा तब भी उसका दीर्घ बनेगा, दीर्घ या ह्रस्व आएगा तब भी उसका दीर्घ बनेगा। जैसे यहां पर या विद्याधन आलय क्या बना, विद्यालय, और यहां पर हम हिम और आलय देखिए तो क्या बना, ये हिमालय। और जैसे यहां पर कदाधन अपि है तो क्या बन रहा है, कदाप। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम क्या कर देते हैं, यदाधन अपि करते हैं, क्या यदाधन अपि, तब भी ये क्या बनेगा, यदाधन अपि। तो यहां पर ये कदाधन अपि है, यहां पर यदा नहीं करके तथा हम कर देते हैं, सॉरी तथा धन अपि करते हैं, क्या तथा धन अपि, तो क्या बनेगा, तथा धन अपि, तो क्या बनेगा वो, तथापि, तथा धन अपि क्या बनेगा, तथापि। जैसे बना कदापि वैसे बना तथापि। तो इस तरीके से जब समान स्वर आते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे यहां पर हम ई का भी देख लेते हैं, किसका, ई का। जैसे यहां पर आ गया क्या,
नदी धन ईस, क्या आया, नदी धन ईस, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नदीस, यानी समान स्वर के आने पर उनका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे आया सुधन उक्ति, क्या आया, सुधन उक्ति, यहां पर उ और उ आ रहा है, उनका दीर्घ रूप हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा सूक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों का मेल होता है। यहां पर हम गुण स्वर संधि, क्या, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। दीर्घ में थोड़ा सा हम और देखेंगे। दीर्घ में यदि जो री और री के मेल की चर्चा हुई, मान लीजिए री और री की मेल की चर्चा, तो यहां पर जैसे यहां पर मान लीजिए हो गया पितृधन ऋण, क्या, पितृधन ऋण, तो ये क्या होगा, इसका बनेगा पितृण, क्या बनेगा, पितृण, यानी पितृ और ऋण मिलकर के क्या बनता है, पितृण। जैसे मात्र और ऋण, री और री के मेल से री ही बनता है। अब यहां पे हम गुण में देखेंगे, गुण में सीधा ये ध्यान रखना है, आ और ई के मेल से ए बनेगा, अर्थात ए की मात्रा। जैसे सूरधन इंद्र, क्या बना, सुरेंद्र, और यहां पर जैसे हम क्या कर देते हैं, जैसे महाधन ईस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ठीक है, और जैसे यहां पर हम देवधन इंद्र कर देते हैं, क्या, देवधन इंद्र कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देवेंद्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देवेंद्र। ऐसे ही आ और उ के मेल से ओ बनता है, क्या बनता है, आ और उ के मेल से ओ बनता है। यहां पर जैसे हमें देवेंद्र हुआ, इस तरीके से और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे सुरधन ईस सुरेश, देवधन ईस देवेश, उमाधन ईस उमेश, इस तरीके से अनेक शब्द हैं जो कि गुण स्वर संधि में हैं। अब यहां पर आ और उ के मेल से क्या बनता है, ओ, अर्थात ओ की मात्रा। यहां पर जैसे महाधन उदय, क्या, महाधन उदय, आ और उ के मेल से क्या बनता है, ओ, तो यहां पर क्या बन गया, महोदय, क्या बन गया, महोदय। अब यहां पर जैसे हो गया महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, क्या, महाधन उत्सव, यहां पर आ और उ, यहां पर आ रहा है दीर्घ आ, और यहां पर उ आ रहा है, आ और उ के मेल से क्या बनता है, ओ, तो यहां पर आ और उ आया तो क्या हो गया, ओ हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीधा महोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महोत्सव। तो ये ध्यान रखना है, आ हरस्व या दीर्घ आ के बाद में यदि हरस्व या दीर्घ ई आएगा तो ए बनेगा, हरस्व या दीर्घ आ के बाद में उ आएगा तो बनेगा। तो दीर्घ में हमें यहां सॉरी गुण में हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, क्या, ये ध्यान रखना है ओ की मात्रा, और क्या ध्यान रखना है, ए की मात्रा। आ और ई के मेल से ए तथा आ और ओ के मेल से क्या बनेगा, ओ। ठीक है, वृद्धि में यही परिवर्तन हो जाता है, आ और ए के मेल, यहां ए आते हैं, आ और ए के मेल से क्या हो जाता है, ए, अर्थात ए की मात्रा क्या हो जाती है, ए की मात्रा। से एक और एक, क्या, एक और एक, तो क्या हो गया, एक एक, क्या हो गया, एक एक, क्या, एक एक, एक और एक, क्या हो गया, एक एक। अब यहां पर ये हम देख रहे हैं, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आया आ और उसके बाद में यहां आया ए, आ और ए के मेल से क्या बना, ए, अर्थात ए की मात्रा। तो यहां पे बचा था क्या, इतना बचा था आधा का के रूप में। अब इसको हम जब यहां पर ए जुड़ा तो ये हो गया, और उसके बाद में आगे का जुड़ गया, तो एक एक बन रहा है। ठीक है, जैसे तथा धन एव, क्या, तथा धन एव, यहां पर दीर्घ आ रहा है, क्या आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, और उसके बाद में यहां ए आ रहा है, आ और ए के मेल से क्या बना, ए बना, अर्थात ए की मात्रा। तो यहां पर आ और ए के मेल से ए बना, तो यहां पर क्या हो गया, ये शब्द बन गया तथैव, क्या बन गया, तथैव। आगे जो है महाधन ऐश्वर्य है, क्या, महाधन ऐश्वर्य, तो यहां पर महाधन ऐश्वर्य है, क्या, महाधन ऐश्वर्य, यहां पर आ के बाद में क्या आ रहा है, आ के बाद में ए आ रहा है, तब भी वही ए ही बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा महेश्वरी, क्या हो जाएगा, महेश्वरी। जैसे हमने यहां पे क्या लिया, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य होता है, क्या, मत धन ऐक्य, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतैक्य, क्या हो जाएगा, मतैक्य हो जाएगा। यहां पर जैसे परम धन ओज, यहां पर आ के बाद में क्या आ रहा है, आ के बाद में ओ आ रहा है, यदि आ के बाद में ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है,
क्या बन रहा है, परमौज बन रहा है। क्या बन रहा है, परमौज। जैसे हम दूसरा शब्द लेते हैं, मान लीजिए जल, क्या, जल धन ओघ, क्या, जल धन ओघ। तो यहां पर आ के बाद में ओ आ रहा है तो औ में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जलौघ। क्या हो जाएगा, जलौघ। तो वृद्ध में हमें क्या ध्यान रखना है, वृद्ध में अ और औ बनता है। वृद्ध में क्या बनता है, अ और औ। और यण में हमने क्या देखा था, ए और ओ बन रहा है। ये किसमें, सॉरी गुण में, क्या, गुण में ए और ओ बन रहा था और वृद्ध में अ और औ। आगे आगे अगला हम देखते हैं यण स्वर संधि। क्या, यण स्वर संधि। इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि क्या कैसे परिवर्तन होता है। जैसे यहां पर ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, क्या, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, क्या, असमान स्वर, तो क्या होता है, ये ई या में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, या में। और ऊ के बाद में कोई असमान स्वर, क्या, कोई असमान स्वर, तो वो ऊ किसमें बदल जाता है, वो आ में बदल जाता है। री, क्या, री के बाद में कोई असमान स्वर, क्या, कोई असमान स्वर, तो वो किसमें बदल जाता है, वो र में बदल जाता है। और ली के बाद कोई भी असमान स्वर, हालांकि ये मिलता नहीं है, ठीक है, कोई भी असमान स्वर, तो ये किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है ल में। किसमें, ल में। जैसे ई के बाद में असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, बहुत ही चर्चित शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जैसे यहां पर हम लेते हैं क्या, इति धन आदि, क्या, इति धन आदि, इति धन आदि। तो यहां पे ई आ रहा है ना, तो ई क्या बन रहा है, ई या बनेगा, क्या, या। तो यहां पर ई और ये आधाता बचा हुआ है, क्या, जब यहां से ई की मात्रा हट गई तो आधाता बचा, तो ये ई जो है या में बदली। किसमें, या में। आधे रूप में रहता है लेकिन आ उसमें जुड़ रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इत्यादि, क्या, इत्यादि। जैसे हम लिखते हैं यहां पर यदि धन अपि लेते हैं, क्या, यदि धन अपि, क्या, यदि धन अपि। अब यहां पर ई है, ई या में बदलेगी तो क्या हो जाएगा, दा का आधा रूप है और या, ई का या हुआ और उसके बाद में आके जो है पी जुड़ गया, तो क्या हो गया, ये हो गया यद्यपि। क्या हो गया, यद्यपि। उसी तरीके से हम यहां पर जैसे एक छोटा सा शब्द ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले लिया हमने क्या, विधन अर्थ, क्या, विधन अर्थ। अब यहां पे क्या करना है, इसको ई को अलग करना है, तो ये वा बचा आधा रूप उसका, और ई का या हो गया और आगे और था जुड़ गया। ये आप इसका मतलब समझ रहे होंगे ना, ये आधे रूप में है, जब इसमें अगले शब्द का जोड़ होता है तब ये अपने रूप में, यानी कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता है, जब उसमें कोई स्वर जुड़ता है तभी वो पूर्ण होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम वा का देख लेते हैं, ऊ के बाद में जैसे यहां पर सु है, सु के बाद में जैसे आगत आया, क्या, आगत, क्या, आगत, तो ऊ का वा परिवर्तन होता है तो यहां पे हो जाता है क्या, स्वागत, क्या, स्वागत, क्या, स्वागत। ठीक है, जैसे वधु धन आगमन, क्या, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन, आगमन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊ का वा बनेगा, तो ये आधा आया, उसके बाद में वध्वागमन, क्या बनेगा, वध आगमन। ठीक है, आगे हम जो है री का देखते हैं, क्या, री का। अब इसमें री वाले में हमें देखना है कैसे परिवर्तित होता है री का, री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो जैसे पितृधन आज्ञा, क्या आया, पितृधन आज्ञा या पितृधन आदेश। ठीक है, तो री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो रा में बदल जाता है। अब यहाँ पे पी बच रहा है और आधे रूप में ता बच रहा है, उसके बाद में क्या, री का रा हो रहा तो इसमें हम रा लगा देते हैं, तो पित्रा आगे हो गया देश, ये क्या हो गया, ये पित्रादेश हो गया। ऐसे ही मात्रादेश होता है। ठीक है, आगे जो है जैसे यहां पर हम ली का ला में परिवर्तन देखते हैं, तो और लिकार है, ठीक है, तो ली का ला में परिवर्तन हो गया, तो ये जो है तव, आगे ली का ला और उसके बाद में कार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तवल कार। तो इस तरीके से यदि कोई भी
कहीं भी ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो या में बदलता है, ऊ के बाद में असमान स्वर वा, और री के बाद में असमान स्वर रा, और री के बाद में असमान स्वर ला में बदल जाता है। ये ध्यान रखना। आगे हम अयाज में देखते हैं। क्या? अयाज में यदि ए के बाद में, किसके बाद में? ए के बाद में असमान स्वर, ए के बाद में असमान स्वर, तो ये क्या बनता है? ए के बाद में असमान स्वर ये बनता है अय। क्या बनता है ये? अय। और अय के बाद में असमान स्वर, अय के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो, सॉरी, अय के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो, अय के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? देखिए, असमान स्वर। क्या? असमान, यानी उसके समान नहीं, समान रहेगा तो दीर्घ रूप हो जाएगा या कोई और होगा, लेकिन आय के बाद में असमान स्वर आएगा तो आय बनेगा। क्या बनेगा? ये आय बनेगा। ठीक है। यदि किसके बाद में? यदि ए आय हो गया ओ के बाद में, किसके बाद में? ओ के बाद में, अर्थात ओ की मात्रा कह सकते हैं हम। ठीक है। ओ के बाद में असमान स्वर। क्या? असमान स्वर। ओ के बाद में असमान स्वर आता है तो औ बनता है। क्या बनता है? औ। और यही औ के बाद में असमान स्वर, किसके बाद में? औ के बाद में, किसके बाद में? औ के बाद में असमान स्वर आता है तो वो क्या बनता है? आओ बनता है। क्या बनता है? आओ। ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं इनका उदाहरण। जैसे नेधन अन करते हैं हम। क्या? नेधन अन, नेधन अन, सॉरी, नेधन अन करते हैं तो क्या हो जाएगा? नेधन अन करते हैं तो इसको जोड़ा जाएगा तो ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो क्या बनेगा? कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो अ बनेगा। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नयन। क्या बन जाएगा? नयन। क्या बनेगा? नयन। अब जैसे हम यहां पर नय धन अक करते हैं। क्या? अक, तो ये क्या बनेगा? नायक। क्या बनेगा? नायक। क्यों? क्योंकि ये नियम है, आय के बाद में असमान स्वर आएगा तो किसमें क्या बन जाएगा? वो आय बन जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम जैसे क्या करते हैं? भोधन अन करते हैं। क्या? भोधन अन, तो ये क्या बनेगा? ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो अव बन जाएगा। तो ये क्या? ओ का अव हो जाएगा, यानी भवन हो गया। ठीक है। आओ। क्या? आओ। जैसे यहां पर पौधन अन हुआ। क्या? पौधन अन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पावन। क्यों? क्योंकि आओ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो आओ में बदल जाएगा। जैसे यहां पर चेधन अन चयन, नेधन अन नयन, सेधन अन शयन। ठीक है। वैसे ही यहां पर नयधन अक नायक। ठीक है। और उसके बाद में सैधन अक सायक, दैधन अक दायक। वैसे ही भोधन अन भवन। क्या? भोधन अन भवन। और उसे आप पौधन अन पावन या पौधन अक पावक या पौधन अन पवन, इस तरीके से होता है। पवन और पावक सब ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब संधि पहचानने की आसान ट्रिक या शानदार ट्रिक यहां पर हम देखेंगे संधियों को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है। बहुत कम समय में हम पहचान सकते हैं। मान लीजिए हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे पास समय कम है और हम वहां नियम पर नहीं जा सकते हैं, सीधा ऐसे देखना है। तो देखिए, जहां भी आपने देखा था कि अका सवर्णे दीर्घा, यानी यहां पर स्वर संधि में, किसमें? स्वर के दीर्घ स्वर संधि में उनका दीर्घ रूप हो जा रहा था। किसका? वर्णों का दीर्घ रूप हो जा रहा था। ये हो जा रहा था, या इसकी मात्रा यानी ए हो जा रही थी और ये आरूप हो जा रहा था। ठीक है। या जो है ऊ हो जा रहा है इसकी मात्रा, या फिर जो है री अर्थात री की मात्रा। ये हो जा रहा था किसमें? ये हो जा रहा था दीर्घ स्वर संधि में। तो यहां पर देखिए, हमें दीर्घ मात्रा यहां मिल रही है और दीर्घ मात्रा यहां मिल रही है। ठीक है। और दीर्घ मात्रा यहां और दीर्घ मात्रा यहां। तो जहां भी हमें दो शब्दों के मेल में अंतिम जो शब्दों का मेल होगा और जो वर्ण का परिवर्तन होगा, वर्णों का मेल होगा, शब्द आएंगे साथ में लेकिन मेल वर्णों का होगा। यदि दीर्घ रूप आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक इसमें क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि। देख रहे हैं कि बीच में शब्दों के बीच में जो है वर्ण का दीर्घ रूप आ रहा है। अब यहां पर आपको बताया गया था कि यदि ए
क्या ए या ओ मिलता है तो उसको तुरंत समझ जाइए क्या, वो गुण स्वर संधि। बीच में यदि क्या मिलता है, बीच में यदि क्या ए और ओ मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। क्या, गुण स्वर संधि। ठीक है, और आगे क्या, आगे इसी में ये होता है क्या, ऋषि यानी आ और रि मिलता है तो वो भी इसी में आ जाएगा। किसमें, इसी में, यानी और क्या, और। ठीक है, जैसे देवर्षि हो गया, महर्षि हो गया, ठीक है, ये सब आएंगे तो वो भी गुण स्वर संधि में। अब आगे देखिए, अ की मात्रा, क्या यदि अ की मात्रा और क्या औ की मात्रा ये दोनों मिलती है तो ये समझ जाइए क्या, दो शब्दों के बीच में यदि अ की मात्रा और औ की मात्रा मिलती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। क्या, वृद्धि स्वर संधि। क्या, वृद्धि स्वर संधि। और उसके बाद में इकाया उकावा, यानी इकाया उकावा रीकारा इस तरीके से परिवर्तन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, यानी या मिलता है या वा मिलता है। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें आप तुरंत समझ लीजिए कि यहां पर यण स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण स्वर संधि। क्या, यण स्वर संधि हो जाएगी। ये आसान एकदम समझने का। यदि या आया, क्या या आया, या आया, उसके बाद में वह आया और वह आया तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो है हो जाएगी अयाद स्वर संधि। क्या हो जाएगी, अयाद स्वर संधि। क्या, अयाद स्वर संधि। ठीक है, तो इस तरीके से अगर शब्द मिलते हैं तो आसान तरीका है, यहां पर अगर दीर्घ रूप मिला तो दीर्घ स्वर संधि, और उसके बाद में ए और ओ की मात्रा वाला शब्द मिला तो गुण स्वर संधि, और उसके बाद में अ और अ वाला मिला तो वृद्धि स्वर संधि, और उसके बाद में या और वा मिलता है तो यण स्वर संधि होगा। इसमें यह ध्यान रखना कि यहां पर इनमें परिवर्तन होता है, इसमें साधारण शब्द होते हैं और इसमें कुछ ना कुछ जो है उपटांग टाइप के शब्द होते हैं। तो इस तरीके से इनको हम पहचान सकते हैं। आशा करते हैं कि यह संधि का पार्ट जो है आपको समझ में आएगा। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण टॉपिक जो हिंदी का टॉपिक है इसके लिए जो है रविवार को संडे के दिन जो है सुबह 10 बजे से मैराथन क्लास चलाई जाएगी। 3 से 4 घंटे में कोशिश की जाएगी कि 3 घंटे में पूरे आपके सिलेबस को, पूरे हिंदी के पाठ्यक्रम को मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका 37 प्रश्न उसी जो है मैराथन क्लास से आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो पहली बार चैनल पे आए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।